हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टोरी एफएम में आपका स्वागत है। चलिए अब अपनी स्टोरी को सुनते हैं। वर्क प्लेस अवेयरनेस। सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाने के लिए 4 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। 1 बिलीव, 2 पैशन, 3 कैपेसिटी और 4 एबिलिटी। जब हम किसी काम के लिए किसी से मीटिंग करते हैं तो हम सामने वाले में इन 4 क्वालिटीज को देखते हैं और सामने वाला भी हमें ये क्वालिटीज देखना पसंद करता है, क्योंकि इन चारों चीजों से किसी की इमेज बनती है। अगर आप किसी से कोई काम करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप बिलीव को देखते हैं, यानी वो व्यक्ति आपके लिए भरोसे के लायक है या नहीं, क्या आप उस पर बिलीव कर सकते हैं या नहीं। इसके बाद आप उसका पैशन देखते हैं, जो काम वो जानता है उसके लिए वो कितना पैशनेट है। उसके पैशन से ही आप उसकी कैपेसिटी का अनुमान लगा सकते हैं। जब आप उसकी कैपेसिटी को देखते हैं तभी पता चल पाता है कि उसकी रियल एबिलिटी क्या है। ठीक इसी तरह से आपकी इमेज को भी कोई दूसरा देख सकता है, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि आप अपनी इमेज को कैसे देखते हैं। आज जो कर रहे हैं उस पर आप बिलीव करते हैं, यानी आप खुद पर भरोसा करते हैं। इसके बाद आप ही सबसे बेस्ट तरीके से जान सकते हैं कि आप अपने काम को लेकर या अपने प्रोफेशन को लेकर कितने पैशनेट हैं। इसी तरह से आप अपने काम की परफॉर्मेंस से जान सकते हैं कि आपकी कैपेसिटी और एबिलिटी क्या है। अगर आप खुद सेल्फ बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करते हैं, अपने पैशन को लेकर मोटिवेटेड फील करते हैं, तो आप अपनी सेल्फ इमेज को लेकर अवेयर हैं और आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ा रहे होते हैं। हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था कि जब तक हम लक्ष्य डिसाइड नहीं करते तब तक हम अपने बारे में जान नहीं सकते, लेकिन जब आपने लक्ष्य डिसाइड कर लिया है और उसके लिए एफर्ट करना शुरू कर दिया है तो अपनी सेल्फ इमेज के बेस पर आप अपने एफर्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि आप जब एफर्ट करते हैं तो आपको अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ्स के बारे में पता चलता है। आप अपनी सेल्फ इमेज को इम्प्रूव करना चाहते हैं, इसलिए अपनी वीकनेस को दूर करेंगे। इससे आपकी परफॉर्मेंस बेटर होगी ना, और जब परफॉर्मेंस बेटर होगी तो जाहिर है रिजल्ट भी बेटर मिलेगा। इससे आप खुद को ज्यादा पसंद करेंगे और खुद को इम्पोर्टेंस देंगे। इससे आपका सेल्फ बिलीफ भी स्ट्रांग होगा और आप ना अपने काम को लेकर ज्यादा पैशनेट रहेंगे। और ये सब कुछ आपको कहाँ ले जाएगा? सक्सेस की ओर। इसलिए आप अगर अपनी बैड हैबिट से मुक्ति चाहते हैं और अपनी प्रायोरिटी को पूरा करने के लिए अपने टाइम को मैनेज करना चाहते हैं ना, तो आपको अपनी सेल्फ इमेज के लेवल को बढ़ाना होगा। टाइम मैनेजमेंट के लिए अपनी वर्क प्लेस के प्रति भी अवेयर रहना ज़रूरी होता है। जहाँ हम काम करते हैं वहाँ हम अपना सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव टाइम और एनर्जी खर्च करते हैं। इसलिए आपको इस बात के लिए अवेयर रहना होगा कि आप अपने ऑफिस में या किसी दूसरे वर्क प्लेस में जो टाइम और एनर्जी खर्च करते हैं वो आपके लिए कितना प्रोडक्टिव है। आपको जो टाइम मिलता है उसमें आप अपना काम पूरा कर पाते हैं? उस काम की क्वालिटी कैसी होती है? क्या आपकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो रही है? अब देखिए, अगर ऐसा नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि आप अपने टाइम को काम से ज़्यादा किसी दूसरी चीज़ पर खर्च कर रहे हैं। इस बुक के ऑथर के अनुसार बहुत से लोग अपने वर्क प्लेस पर 50% से ज़्यादा टाइम अपने कॉलीग्स से मिलने, फ्रेंड्स से मिलने और यूजलेस टास्क्स में खर्च कर देते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने काम को पूरा करने में टाइम लेंगे। आपने जो टाइम यूजलेस टॉक या मजाक मस्ती में खर्च किया है उसका प्रेशर आप पर आएगा। आपको कम टाइम में काम को पूरा करना होगा। इससे आपकी परफॉर्मेंस पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए आपको ये डिसाइड करना होगा कि अपनी वर्क प्लेस पर क्या क्या नहीं करना है। ऑफिस में बेटर कम्युनिकेशन के लिए अपने कॉलीग्स और फ्रेंड्स से हेल्थी बिहेवियर रखना ज़रूरी है, लेकिन आपको इसमें बैलेंस करना होगा। यानी जब आप काम कर रहे हैं तो खुद को काम पर ही फोकस्ड रखें, काम से रिलेटेड कम्युनिकेशन को इम्पोर्टेंस दें और इसके लिए आप अपने फ्रेंड्स और कॉलीग्स को भी मोटिवेट करें। आपकी वर्क प्लेस पर जो लोग टाइम को इम्पोर्टेंस देते हैं, आप उनके साथ अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करें। इससे आप एक दूसरे को इंस्पायर कर सकते हैं और एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट का इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है अपने लक्ष्य के प्रति फोकस्ड रहना और अपने काम को लेकर कॉन्सेंट्रेशन को बनाए रखना। जब आप अपने काम के प्रति कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं तो आप पर बाहरी चीज़ों का प्रभाव नहीं पड़ता। आप बहुत सारी यूजलेस चीज़ों से बच जाते हैं और आपको अपने काम से सेटिस्फैक्शन मिलता है। आप अपने काम को एंजॉय करते हैं और खुश रहते हैं। इसलिए आप टाइम मैनेजमेंट के लिए अपनी डेली की प्रायोरिटी डिसाइड करें और उसकी लिस्टिंग करें। इसके बाद उसे ऑर्डर दें। एग्जाम्पल के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है उसे ए पर यानी सबसे पहले रखें। उसके बाद प्रायोरिटी के अनुसार बी, सी, डी ऑर्डर देते जाएं। अपने टाइम को कंट्रोल करने के लिए कुछ लॉ डिसाइड करें और उसे अपनी डेली के बिहेवियर में शामिल करें। 1, डेली के लिए अपने काम की लिस्ट तैयार करें और उसे ही पूरा करने का टारगेट रखें। 2, अपनी कैपेसिटी के अनुसार ही काम करें। ज़रूरी नहीं कि आप एक ही दिन में सारा काम पूरा कर लें, इससे आप थक जाएंगे और नेक्स्ट डे के काम पर इफेक्ट पड़ सकता है। इसलिए कम काम करें और फोकस्ड होकर करें।
इससे आपके काम की क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी और आप बोर भी नहीं होंगे। 3, डेली के लिए अपने 3 इंपॉर्टेंट काम को डिसाइड करें और उसे पूरा करने की कोशिश करें। 4, आपका जो प्रोडक्टिव टाइम है, यानी जिस टाइम में आप काम करते हैं उस टाइम में आप सबसे इम्पॉर्टेंट काम के लिए सबसे ज़्यादा टाइम दें। आप जितना ज़्यादा टाइम अपने इम्पॉर्टेंट काम को देंगे उतना ही आपका परफॉर्मेंस बेटर होगा। 5, अपने काम को पूरा करने के लिए अपने सेल्फ डिसिप्लिन को इम्प्रूव करें, क्योंकि बिना सेल्फ डिसिप्लिन के आप किसी भी काम को पूरा नहीं कर पाएंगे। आप इन लॉ के बेस पर अपनी टाइम मैनेजमेंट की टेंडेंसी को डेवलप कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर में सक्सेस के लिए इनकम की इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेंगे। आप बने रहें हमारे साथ। और हाँ, इसी तरह आगे की स्टोरी सुनने के लिए आप अपने इस चैनल स्टोरी एफएम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को अवश्य दबा लें।